वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंदू राष्ट्र। मेरे प्यारे सभी भाई और बहनों, आज मैं आपको एक ऐसे विषय पर अपने विचार रखने वाला हूं, ऐसे विषय पर आपके बीच अपने विचार रखने वाला हूं, जिस विषय को आज भी 2021 में अप्रैल के महीने के प्रथम सप्ताह में भी हमारे देश के अधिकतर लोग नहीं जानना चाहते। जान नहीं पा रहे ये नहीं, जानना ही नहीं चाहते। वे चाहते ही नहीं है कि वे इस सच को स्वीकार करें। इस देश का गाजियाबाद जिला, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जिसका दुर्भाग्य से नाम गाजियाबाद पड़ गया, उस गाजियाबाद का एक तहसील टासना और टासना का हमारा एक शक्तिपीठ जिसका नाम है देवी मंदिर टासना। वहां के महंत हैं परम पूज्य यति नरसिम्हानंद जी महाराज। परम पूज्य यति नरसिम्हानंद जी महाराज ने कुछ शब्द कहे जिसको लेकर के पूरी दुनिया के अंदर हाहाकार मच गया, और वो शब्द क्या थे वे भी आपके बीच जल्द ही बताए जाएंगे। लेकिन वे शब्द सुन करके वे लोग जो इस राष्ट्र के अंदर यह कहा करते थे कि हम अमन, हम भाईचारे की ऐसी बिसात हैं, हम अमन और भाईचारे की ऐसी बिसात बिछा कर रखे हैं जिस पर तो कोई ठहरता ही नहीं है हमारे अलावा। हम तो हम तो हम तो भाईचारे के सबसे बड़े उदाहरण हैं, और आज उसी भाईचारे के राग अलापने वाले खतरनाक खूंखार लोगों का सच, लोगों के रूप में रह रहे, मानवों के रूप में रह रहे दानवों का सच आपके बीच में बताने वाला। आपकी रूह कांप जाएगी। आप सोच नहीं सकते कि इस देश के अंदर ऐसा भी हो सकता है। आप सभी लोग हमारी इन बातों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, अधिक से अधिक जितने भी लोग हैं क्योंकि 2021 में इस बात का इस बात का सभी लोगों तक पहुंचना बहुत ज्यादा अति आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। अगर यह बातें वहां तक नहीं पहुंच पाई तो मैं कहता हूं हमारे लिए बहुत बुरा समय आ सकता है, और आप सभी लोगों को हमारी आवाज में आवाज भी मिलाना होगा। हमारी इस आवाज में आपको आपकी वॉइस भी मिलाना होगा। अगर नहीं मिलाई तो बहुत प्रॉब्लम आएगी। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि हम तो अखंड भारत का सपना देख रहे हैं, इस भारत को भी खंडित होते हुए नहीं देख सकते। और कुछ लोग हैं जो इस भारत को खंडित करने के लिए पूरी ताकत के पुरजोर ताकत के साथ लगे हुए हैं। वो बोले ऐसा, आप कहेंगे कि ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल, आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, पूरा देखेंगे, समझेंगे। आप क्रोनोलॉजी समझिए, इनका आइडियोलॉजी समझिए, ये लोग किस किस थ्योरी पर काम कर रहे हैं इस देश के अंदर। सबसे पहले तो मैं ये बात बता देता हूं कि आप सभी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वे सच सुनने वाले हैं तो ही इस वीडियो को देखें, नहीं तो चले जाइए। वैधानिक चेतावनी, अगर आप सत्य सुनने की हिम्मत नहीं रखते तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। तो जो लोग सच सुनना चाहते वे ही यहाँ रुकें, और जो सच नहीं सुनना चाहते वे तो कहीं भी जा सकते हैं। बहुत सारे मनोरंजन के प्रोग्राम होते हैं, वहां पर जा सकते हैं। यहाँ पर तो आवश्यकता मुझको लगता नहीं है। तो आप जो लोग मनोरंजन, उत्साह, हास्य, विनोद के लिए हैं, वे लोग यहाँ पर ना रुकें। ऐसे ही लोग रुके जो इस राष्ट्र के अंदर मानवता को जीवित देखना चाहते हैं, मानवता को राष्ट्र के अंदर। नहीं तो कोई आवश्यकता ही नहीं है यहाँ पर। हमें कोई भीड़ नहीं बढ़ाना है। भीड़ से आज तक कुछ हुआ भी नहीं, कहीं भी नहीं हुआ। तो हम भीड़ बढ़ाने वाले लोगों में से नहीं है। और आपको इस बात का भी अब खास ध्यान रखना होगा कि हमारे द्वारा बताई गई बातों को अपने जीवन में उतारिए, नहीं तो हमारा बकबक करना, हमारा फालतू का सारा जीवन चला जाएगा अगर आपने हमारे इस स्वर्णिम स्वर्णिम समय का कीमत नहीं पहचाना। दूसरे लोग तो है ना, देखो वो लोग तो लगे हुए हैं अपने कार्यों को करने में। आप लोग ही है जो हमारी बातों को नहीं सुन पा रहे हैं। उनके यहाँ तो दूर दूर से आकर के लोग बातें सुनने के लिए आते हैं, और हम दूर दूर तक बातें सुनाने जाते हैं, और हमारा व्यक्ति है कि वो बातों को सुनना ही नहीं चाहता। वो लगा हुआ है, काय में लगा हुआ है? वो लगा हुआ है मनोरंजन में। वो क्या करना चाहता है?
उसको पिज्जा खाना है, उसको जोमेटो से सामान मंगाना है, मंगाओ, खाओ, पिज्जा खाओ, बर्गर खाओ, खूब करो जितना तुमको करना है। लेकिन इस आने वाली पीढ़ी के बारे में तो सोच लो कि बाद में कर पाओगे कि नहीं। पूरी दुनिया के अंदर आप जाकर के देखिए, ऐसे क्षेत्र जहां पर पहले हमारे जैसा भारत जैसा स्वतंत्रता था, वहां पर जब यह लोग पहुंचे, यही जिनका बात मैं आपको बताने वाला हूँ, कौन लोग, तो आप देख लीजिए, फिर बाद में बात करना। जब ये लोग पहुंचे तो वही हो गया जो पाकिस्तान में हो रहा है। लोग गधे के ऊपर बैठ करके सवारियां कर रहे हैं, इधर उधर से आ रहे जा रहे। विकास थम गया, मानवता कहाँ चली गई पता नहीं चला। तो ऐसा हो जाएगा मेरे भाई और बहनों, ऐसा हो जाएगा अगर आप नहीं जागे तो। जागना तो पड़ेगा, और नहीं जागे तो आप, ऐसा होने वाला आपके देश के अंदर। तो आप सोच लीजिए कि इस देश के अंदर 2021 की बात कर रहा हूं मैं, कौन से सन 2021 की बात कर रहा हूं मैं पुरानी बातें नहीं कर रहा हूं। मैं छत्रपति शिवाजी महाराज में महाराणा प्रताप के समय का दौर, औरंगजेब के आतताई ये जो अत्याचार कर रखे थे उसका टाइम नहीं बता रहा हूं। मैं बता रहा हूं कौन सा समय, मैं समय बता रहा हूं 2021 नरेंद्र मोदी जी का समय। और उस समय क्या सुना आपने, सुना आपने भारत के अंदर ये नारे लग रहे हैं आजाद भारत के अंदर 2021 में नरेंद्र मोदी जी के भारत के अंदर। और क्या नारे लग रहे हैं फिर से सुनिए। को इस प्रकार के नारे ही लगाना है तो आप फिर इस राष्ट्र के अंदर क्यों जगह जगह आवेदन दे रहे हैं? जब आपको इस प्रकार के नारे ही लगाना, इस देश के संविधान की एक नहीं सुननी है, आपने सजा तय कर रखी है। आपने आपने अपना जस्टिस, भयानक जस्टिस जिसे कहा जाएगा, जस्टिस के नाम पर आपने लोगों की हत्याएं करने का सिल ठप्पा लगा रखा है। तो फिर आप क्यों कह रहे हैं, आवेदन देके गिरफ्तारी की मांग क्यों कर रहे हैं? सबको पता है तुम्हारे गंदे मंसूबे, तुम किस प्रकार की ओछी सोच रखते हो, हमें नहीं पता क्या? सब पता है मेरे भाई और बहनों। अब आपको समझना है, वो खुला क्रोनोलॉजी का खेल खेल रहे हैं, उनकी आइडियोलॉजी बिल्कुल फिक्स है। वो तय कर चुके हैं कि उनको क्या करना है, वो तय कर चुके हैं, वो तय कर चुके। तो आप कहेंगे कि वो क्या करना चाहते हैं, थोड़ा हमें बता दीजिए। तो कोई बात नहीं, सुनिए। हम पंचायत पुत्र ही सही। ऐसे कोई डरने वाला नहीं है, ना कोई कुछ करने वाला है, ना हमारा कोई कुछ उखाड़ सकता है भारत देश में। ये हम मुसलमानों की ऐसा इसको हिंदू राष्ट्र तुम बनाने का सोच रहे ना, तो इंशाअल्लाह मैं बोलता हूँ कि इसको मुस्लिमिस्तान बनाएंगे, मुस्लिमिस्तान। तू चाह रहा है कि तेरी बहू बेटियों का रेप करे, तेरी माँ के चुत ले करेंगे, क्या करेगा तू? हाँ, क्या उखाड़ लेगा हमारा भोसड़ी के हिंदुस्तान में रह के? तू चुत मारी का वो बेटियों करेंगे? अरे तेरी माँ की चुत तेरी करेंगे, चल तेरी माँ का भोसड़ा, क्या उखाड़ने का तू उखाड़ ले। तो आपने सुन लिया वो क्या कह रहे हैं, उनको क्या करना है, उनको उनको तय है, उनका पूरा का पूरा दिशा तय है। आप दिशा विहीन होकर के सोच रहे हैं। आप यह सोचिए कि इस देश के अंदर वो क्या करना चाहते हैं। ये आप सोचिए इस देश के अंदर क्या होने वाला है, और आप समझ नहीं सकते इस राष्ट्र के अंदर क्या होने वाला है। हम बार बार यही बातें आपको बता रहे हैं। आप सिर्फ हमारी बातों को समझिए, और आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ जागरूक हो जाना है।
आप ये सोचिए कि 2021 के अंदर इस एक बहुत बड़े संत जो अपने राष्ट्र के लिए, अपनी भारत माता के लिए जीना चाहते हैं, उनके लिए अगर ऐसी बातें की जा रही है, बड़े बड़े जो इस हमारे देश के सांसद हैं, विधायक हैं, वो ऐसी भाषा बोल रहे हैं जिसको सुन करके आप चौंक जाएंगे। ये बातें कौन बोल रहा, सुन की शान में गुस्ताखी की है तो हुक्म है कि उसका सर कलम कर दिया जाए या उसकी जुबान काट ली जाए। आपने देखा ये क्या बोल रहे हैं, ये फिर सुनिए क्या कार में अगर वो मुसलमान खामोश है, हिकमत से काम ले रहा है। अगर मुसलमान सड़कों पर आएगा तो तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देगा है। और इन चेहरों को पहचानिए, ये कोई साधारण लोग नहीं थे, इस देश की नेशनल पॉलिटिक्स पर डिबेट करने वाले लोग थे। एक तो विधायक था, और वो भी विधायक किसी आम जगह का नहीं था, राष्ट्र की राजधानी, देश की राजधानी दिल्ली, और दिल्ली में भी इधर उधर कोने कुचाले का नहीं था। दिल्ली में भी वो प्रॉपर मिडिल दिल्ली में से आने वाला ओखला का वो विधायक अमानत उल्लाह खान था, जो क्या कह रहा है, हिंदुओं तुम्हारी ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। फिर कार में अगर वो मुसलमान खामोश है, हिकमत से काम ले रहा है। अगर मुसलमान सड़कों पर आएगा तो तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देगा है। और तो आप कहेंगे कि हम क्या कर लें, हम क्या कर ले। अरे तुम्हारे लिए कोई संत ने आवाज उठाया है, वो विषय कौन सा है, तुम्हारे लिए आवाज उठाया, तुम्हारे लिए अगर कुछ बोला है, तो तुम्हारा ये जिम्मेदारी बनता है, मेरे भाई और बहनों, आपका जिम्मेदारी बनता है कि आप लोग उनके साथ खड़े हो। तो आप बोलेंगे हम क्या करें। अरे जैसे सड़कों के ऊपर मानवता की हत्या करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, जैसे सड़कों के ऊपर यह नारे लग रहे हैं, सुनिए गौर से जरा इन नारों को सुनिए। सुना आपने, यह नारे जिस प्रकार से मानवता की हत्या करने के लगा रहे हैं, तो आप भी संत के, आप भी आपके देश के, मां भारती के सपूत, ऐसे संत जो फिर नहीं आने वाले, ना भूतो ना भविष्यति, हिंदुओं फिर नहीं आने वाले, ऐसे संत के समर्थन में निकल जाइए। देखिए गोवा की मैं एक रैली दिखाता हूं। तो आपने देखा किस प्रकार गोवा की सड़कों के ऊपर किस प्रकार से हिंदुओं ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया। आप भी कीजिए, आपके रोका है क्या किसी ने। अगर वो किसी की हत्या करने के लिए रैलियां निकाल सकते हैं, अगर वो आजाद भारत के अंदर इस प्रकार का रैली निकाल सकते हैं, क्या कह रहे हैं वो, सरतन से जुदा धड़तन से जुदा। अरे भैया इस देश के अंदर संविधान चलता है, इस देश के अंदर सरिया नहीं है, इस देश के अंदर सजा तय है। वो किसकी, तुम जैसे भड़काऊ भाषण देने वालों की। हम सिर्फ जागृति की बातें कर रहे, हम सिर्फ इस प्रकार की बातें कर रहे कि आप ऐसा मत करो। आपको बार बार समझा रहा, तुम तो वही लोग हो ना जो कहते थे अमन, भाईचारा, शांति दूत, हम तो शांति दूत हैं, हम तो शांति लेके आए। अरे रेतीले जानवरों, अरे रेतीले कीड़ो, जहरीले जानवरों, तुम क्या लेके आए हो, हमने नहीं देखा क्या। इस प्रकार का तुम 2021 में बातें कर रहे हो। 2021 में हमारे देश के अंदर, हमारी सड़कों पर, देश की राजधानी में, तो देश के हर जगह जगह तुमने तनाव का माहौल पैदा कर दिया। आप मुद्दा बनाना चाहते हैं, आप विक्टिम कार्ड खेलना चाहते हैं, आप विक्टिम कार्ड के नाम पर हमारे लोगों के गले काटने की बातें कर रहे हैं। आपको दिमाग है थोड़ा सा भी? तुमको तो बहुत दिमाग है, मेरे लोगों में ही दिमाग नहीं है। मेरे प्यारे सभी भाई और बहनों, जागो और हमारी इन बातों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा दो। अधिक से अधिक लोगों तक यह जानकारी होनी चाहिए।
इस देश की सड़कों के ऊपर चल क्या रहा है। इस देश का एक मस्तिष्क जिसके सर पे टोपियां हैं छेद वाली, वो सोचता क्या है। एक व्यक्ति जो ऊंचा पजामा पहन करके नीचे लंबे कुर्ते पहन करके घूम रहा है, वो क्या सोच रखता है। वो इतनी घिनौनी सोच रखता होगा, आपने सोचा भी नहीं होगा। इस देश के अंदर आवेदन दे रहे कि गिरफ्तार करो, देश के अंदर प्रशासनिक अधिकारियों को आवेदन दे रहे हैं कि गिरफ्तार करो, और सड़कों पे क्या नारे लगा। मतलब आप इनका गेम कार्ड समझिए, इनका कार्ड क्या खेला है इन्होंने बहुत चालाकी का, कि एक तरफ तो आवेदन दे रहे हैं कि गिरफ्तार करो, और दूसरी तरफ नारे क्या लगा रहे हैं, धड़ तन से जुदा, सर तन से जुदा। ये क्या, सर धड़ से जुदा, तन सर से जुदा, ये नारे लगा रहे हैं, और वो भी आजाद भारत के अंदर। तो मेरे प्यारे सभी भाई और बहनों, आपसे ही हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारी इन बातों को समझिए, जागिए, जाग जाइए। आप नहीं जागे तो इस भारत के अंदर बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जो भारत सह करके भी सदियों तक रोएगा। भारत इन सारी चीजों से बड़ी मुश्किल से उभरा है। इस राष्ट्र को हमारे शहीदों ने जब आजाद कराया, हमारे अमर बलिदानियों ने आजाद कराया, तो उन्होंने नहीं सोचा था कि हमारे भारत के, मेरे भारत के लोग इस भारत को ऐसे ही लुट जाने देंगे। जो भारत पाकिस्तान के नाम पर एक दर्द सह चुका है, वो हजारों पाकिस्तान आज अपनी छाती में लेकर के बैठा है। उन हजारों पाकिस्तानों को कुचलने का, उन जहरीले फनों को कुचलने का काम अब आपको करना है। वो जहरीले फन जो इस देश के छाती पर रह करके कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे, फलाना 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 फलाना, जो कहते हैं तेरा मेरा रिश्ता क्या। अरे तुम्हारा रिश्ता हम बताते तुमको क्या है। जो याकूब का दाऊद से था वही रिश्ता तुम्हारा है। जो आतंक का दर्द से रिश्ता है वो तुम्हारा रिश्ता है। तुमने हमारे देश के अंदर दर्द दिया है। तुम वो लोग हो जो आतंक के साए को लेकर के चलते हो। अब आप देखिए, आईपीएल शुरू हो चुका, विकेट जरूर गिरेंगे। देखिए यहीं पर खुले आम देखिए यहाँ पर क्या धमकी दी जा रही मुझे। आप सभी देख लिए इनडायरेक्टली। ये हसन खान क्या लिख रहा है, हसन खान चोलू खान, आईपीएल शुरू हो गया है, विकेट जरूर गिरेंगे। किसके विकेट गिरेंगे? इस देश के अंदर हम संतों के विकेट गिराओगे तुम? कैसी बातें यहाँ पर कर रहे हो। और फोटो देखिए क्या लगा रखी भाईचारे की, और देखो विकेट गिराने की बातें कर रहे हैं खुलेआम। मेरे भाइयों बहनों आंखें खोल लो, खुलेआम देख लो। ये तो अच्छा हुआ मैंने कमेंट्स पढ़ लिया, देखो क्या लिख रखा है, विकेट गिरेंगे। छी 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 छी। ये देखो तो ये क्या क्या कर रहा है इस देश के अंदर। भाई और बहनों देखो आप क्या लिख रखा है खुला, आईपीएल शुरू हो गया है, चूतिए विकेट जरूर गिरेंगे। अरे विकेट गिराओगे तुम? सदियों से यही तो काम किया है तुमने, यही तो हम दिखाना चाहते हैं, यही तो दिखाना चाहते हैं मेरे भाइयों बहनों, हिंदू भाइयों बहनों। देख लो ये क्या लिखा है, ये देख लो, ये आईपीएल शुरू हो गया है, विकेट जरूर गिरेंगे। यही दिखाना चाहता हूँ मेरी माँ बहन बेटियों, यही मेरी बहनों, भोली भाली बहनों, जो कहती हो ना मेरा अब्दुल ऐसा नहीं, मेरा वसीम ऐसा नहीं, मेरा सुलेमान ऐसा। वो देख लो, ये हसन को देख लो क्या लिख रहा है, आईपीएल शुरू हो गया है, चूतिए विकेट जरूर गिरेंगे। देखिए आप समझिए, एक संत के लिए इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, जबकि मैं इनके पूरे को पूरे टारगेट नहीं कर रहा। मैं यहाँ पर खास लोगों की बातें कर रहा था, लेकिन इनका व्यक्ति व्यक्ति ऐसी बातें करता है। ये विकेट गिराना चाहते हैं, ये आजाद भारत के अंदर विकेट गिराना चाहते हैं। आप सोचिए संतों के। इसीलिए तो मैं कहता हूँ भारत सरकार को हाथ जोड़ के हमारी ओर ध्यान दो। अरे हम तो कुछ समय के लिए हैं। हम, मेरे भाइयों और बहनों, फिर कह रहा हूँ, ये वीडियो आज का आप लोग सब दूर भेजिए, डाउनलोड करिए, शेयर करिए, अपने चैनलों पर डालिए, अपने यूट्यूब चैनल पर डालिए, और दिखाइए इस सच्चाई को कि खुलेआम किस प्रकार से एक संत को ऑनलाइन लाइव वीडियो के अंदर धमकी दी जा रही कि आईपीएल शुरू हो गया है, चूतिया विकेट जरूर गिरेंगे। खुलेआम भारत के अंदर।
और यही तो हम दिखाना चाहते हैं, बार बार सभी को यही दिखाना चाहते हैं। इसी चीज के लिए हम लोग आप लोगों को बार बार ध्यान आकर्षित करवाना चाहते हैं कि आप जागो जागो मेरे भाइयों, हाथ जोड़ रहे हैं, जागो, जाग जाओ। और नहीं जागे तो फिर देखिए। अब मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा, इस कार्यक्रम को विराम देंगे। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, अधिक से अधिक हिंदू भाइयों बहनों तक, सनातनी भाइयों बहनों तक इस आवाज को पहुंचाइए कि विकेट गिराने की, संतों के विकेट, विकेट समझते हैं ना, संतों का विकेट गिराने की तैयारी में घूम रहे हैं और खुलेआम धमकियां दे रहे हैं। खुलेआम मतलब छुपके दी होती तो चलो बात मानते, छुपके दी होती तो बात मानते, ये तो खुले आम धमकियां दे रहे हैं। और भीड़ में भी तो दे रहे हैं, आपने देखा ही ना, भीड़ में भी दे रहे हैं। आप सुनिए उसको फिर से वीडियो को। सुना ना आपने, ये यही काम तो ये कर रहा है हसन, यही काम कर रहा है वो यहाँ पर बैठ करके कोई अलग से खेल नहीं खेल रहा, वो यहाँ पर बैठ करके यही लिख रहा है। उसका लिखने का तात्पर्य ही यही है, आशय ही यही है कि तुम लोग, तुम्हारे जितने भी हिंदू हैं 100 करोड़, वो कहीं चुप करके बैठे होंगे और हम विकेट गिराएंगे संतों के आजाद भारत के अंदर। हाँ, और आप लोग सोते रहना। कमलेश जी गए थे, स्वामी श्रद्धानंद जी गए थे, आप लोगों ने कुछ नहीं किया। वो बहुत महान थे, बहुत महान थे, अरे महान थे, तुम्हारे लिए बलि चढ़ गए, सूली चढ़ गए, और तुम क्या करते रहे। तो मेरे भाई और बहनों, जाग जाओ, जाग जाओ। और अभियान से जुड़ने के लिए नीचे नंबर दिए जा रहे हैं, इन नंबरों पर व्हाट्सएप कीजिए, अपना परिचय व्हाट्सएप कीजिए, जुड़ जाइए। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं अमरेंद्र सिंह जी, बोर्ड बनाया जाएगा। जयेश वोरा जी हैं यहाँ पर लिख रहे हैं, जागो हिंदुओं जागो, जागना पड़ेगा, नहीं जागे तो प्रॉब्लम आने वाला है। तो आपके सामने, और आप ये घबराना मत, ये मत सोचना कि इतना सब देख लिया है तो आप डर जाओगे, नहीं नहीं। आप एक वीडियो देखिए और समझिए। हिंदू शेरों की नाई होता है, हिंदू इस शेरों जैसा होता है, इतने ही पीछे से आ जाए इकट्ठे होकर जब शेर पलटता है तो ये आगे भीड़ आने वालों, ये आगे शेर हो, सिंहों की औलाद हो, हिंदुओं साधारण नहीं हो, इसलिए कभी भी घबराना नहीं। और आपके सामने तो सिंह आज देखा आपने, तो कभी भी घबराने का नहीं है, घबराने का नहीं। आप सिंहों के पुत्र हैं, आप महान हिंदुओं के वंशज हैं, आप कायरों की औलादें नहीं है। कायरों की औलादें क्या कर रही हैं? कायरों की औलादें क्या नारे लगा रहे, सुनिए। ऐसे ऐसे नारे हमारे देश की आजाद भारत की सड़कों पे लगा रहे हैं? नारे लगाओगे, नारे नारे लगा के हम लोगों को डराओगे? मैं तो मेरे हिंदू भाइयों बहनों को हम जो देना चाहते थे मैसेज, वो पहुंच गए, वो मैसेज पहुंच गया, वो मैसेज पहुंच चुका है जो मैसेज हम देना चाहते थे। देखिए, यहाँ पर खुलेआम उसने धमकी दिया, अभी आपकी आंखों के सामने दिया कि विकेट गिरेंगे, गिरा के दिखाओ, विकेट गिराओ, अब तुम विकेट गिराओ।
तो आप सभी भाइयों बहनों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों ने इतने समय तक इस वीडियो को देखा, इसके लिए आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आभार है। इतनी देर तक मुझे सुना, इसके लिए आप सभी का हृदय की गहराइयों से आभार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंदू राष्ट्र। कुछ लोगों के कमेंट्स यहाँ पर पढ़ लेते हैं। रत्नेश कुमार जी, गोल्डी चौधरी, गुरु जी इनकी सच्चाई बताई तब इनके फेफड़े में आग लग गई। जी बिल्कुल रत्नेश कुमार, बिल्कुल। कई लोग लिख रहे हैं वीडियो एक बार और चलाइए। चल तो आपने देखा, हिंदुओं घबराने की जरूरत नहीं, आवश्यकता ही नहीं है बिल्कुल भी घबराने की। आप शेर हैं, ये जैसे भीड़ में आए, झुंड में आए, ये झुंड में आकर के जिस प्रकार से शेर को डराने की कोशिश कर रहे थे, जैसे हिंदुओं भीड़ से मत डरना। भीड़ शेरों के तो आप सभी ने देखा, इस देश का एक विधायक सरकार में अगर वो मुसलमान खामोश है, हिकमत से काम ले रहा है। अगर मुसलमान सड़कों पर आएगा तो तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देगा है। और ओ अमानतुल्लाह ईंट से ईंट बजाएगा, आजा मैदान में। और मैं कहता हूं, भारत सरकार की एजेंसियां जो हमारे विकेट गिराने की बात कर रहे हैं, उनको पकड़े, ढूंढे, उनको सलाखों के पीछे डाले। और इस अमानतुल्लाह को कहता हूं, बजा। तेरी अम्मी ने कौन सा दूध पिलाया है, बजा सुअर। ओए अमानतुल्लाह, इधर देख के चेहरा, याद रखना, तू हमारी ईंट से ईंट बजाएगा, मेरे देश के लोगों की ईंट से ईंट बजाएगा। सामने तो आ जरा, फोन पे तो बात करता नहीं। तुम में दम नहीं है अमानतुल्लाह, तुम सिर्फ पीछे से वार करना जानते हो, हमेशा पीछे से वार किया है। पीछे से वार और नीचे सलवार, ये तुम्हारी दो चीजें हैं। पीछे से करेंगे वार, नीचे पहनेंगे सलवार, और फिर कहेंगे हमें बड़े हिम्मत वाले। अरे हिम्मत वाले नहीं हो, तुम कायरों के वंशज हो, शेरों के वंशज। तुम्हारी आंखों के सामने सामने बैठ करके बातें कर रहे हैं, और तुम कायरों की औलादों, धोतियां छोड़, पजामे छोड़, सलवार पहनने वालों, तुम कौन हो? याद कर, तेरे दादा परदादा का नाम क्या था? अमानत, याद कर जरा, पीछे की पीढ़ियों में जा, कौन थे तेरे पूर्वज, नाम जरा देखना उनका, श्यामलाल रामलाल निकलेगा। अरे दोगले, क्रॉस बिट, हमारी ईट से ईट बजाएगा तू? तेरी औकात है ईट बजाने की? है चोरी की ईंटें लग रही होगी तेरे घर के अंदर, भ्रष्टाचारी की। ओखला के विधायक को जल्दी से बर्खास्त करे सरकार। इसने संवैधानिक पद पर बैठ करके हिंदुओं को खुली चेतावनी दी है। और मेरे प्यारे सभी हिंदू भाई और बहनों, इस वीडियो को अधिक से अधिक, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक संख्या में शेयर करते जाइए। इतना शेयर कीजिए यह वीडियो कि अमानत उल्लाह तक पहुंच जाए। और अमानत उल्लाह तुझ तक अगर यह वीडियो पहुंच गया है तो सुन सुन, तू ईट से ईट बजाएगा ना, आजा मैदान में। तू ओखला में आना चाहे ओखला में आ, और नहीं तो तेरा मुंबई में हम स्वागत करते हैं। आओ, स्वेग से करेंगे तुम्हारा स्वागत। और तू बोलता हो तो बोल बेटा, तेरे उधर आने का, हम तेरे उधर आएंगे हम। हाँ, क्या समझ रखा है तूने? हमारे नवजोत शर्मा जी आ चुके हैं यहाँ पर। नवजोत भाई बड़े ही शूरवीर योद्धा हैं। नवजोत भाई का बहुत आभार। जय हिंदू राष्ट्र। और
मैं नवजोत भाई इसको यही कह रहा हूँ कि अभी अगर बोलूंगा तो नवजोत भाई तेरा घर में चले जाएंगे। अभी तू तो कौन से बिल में घुसा होगा, घर में नहीं होगा। अपनी अम्मी और अपनी आपा और अपनी बीबी के बुरके में घुस के बैठा होगा, बुरका पहन करके कहीं घूम रहा होगा। हमारे हमारे योद्धा तेरे घर के अंदर आएंगे तुझसे बात करने। तुझसे बात करेंगे, तू बात करना। बार बार धड़ कर देंगे और सर कर देंगे। कितने सुखा रखे हैं घर पे तेने? कितने सुखा रखे हैं बोल? अमानत कितने सुखा के रखे तेने तेरी छतों के ऊपर? बहुत बोलता है ना, विकेट गिराएंगे, विकेट गिराए। कितने गिरा रखे विकेट? भूलो मत फिर, हमारा इतिहास याद रखना। हाँ, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंदू राष्ट्र। यहाँ पर आप ये देखिए कि हमारे राष्ट्र के अंदर खुलेआम इस प्रकार का हो रहा है और हमारी एजेंसियां उन लोगों की धरपकड़ भी कर रही है। और ये लोग भागेंगे एक दिन, देखना, ये देश छोड़ करके भागेंगे। कई लोगों को सच पचता नहीं है, तो ऐसे लोगों को कहते हैं कि आपको सच सुनना भी नहीं चाहिए और इस वीडियो से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ सच बोलने वालों के लिए। वैधानिक चेतावनी, अगर आप सत्य सुनने की हिम्मत नहीं रखते तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से जागरूक हुए होंगे, सच्चाइयां देखी होगी। सच को लोगों तक पहुंचाइए, अधिक से अधिक सच को लोगों तक पहुंचाइए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंदू राष्ट्र। अधिक से अधिक संख्या पे इस वीडियो को शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, ताकि एक संत, ऐसे संत जो इस राष्ट्र के लिए बलिदान होने के लिए खड़े हैं, उनका बलिदान व्यर्थ में ना जाए। हमें बलिदान होने से डर नहीं लगता, ना हम घबराते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि आप जागरूक हो जाएं, हमारे बलिदान होने पर भी आप हंसते रहें, खुशहाल रहें, आप सुख रहें। हम तो क्षणिक लोग हैं, हम तो कुछ समय के लिए आते हैं, जल्दी चले जाते हैं। आप हमारी चिंता ना करें, आप अपने आने वाली पीढ़ियों की चिंता करिए। देखिए कैसा भारत आपको चाहिए।